हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या चीज़ है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोला जाता है? जिसमें वन टर्म्स हो, ठीक है? जैसे 4x हो गया, 3y² हो गया, 10z³ हो गया। फिर सेकंड में हमको बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोला जाता है? जिसमें दो टर्म्स हो, जैसे 4x² एक टर्म्स ये हो गया और ये 5 दो टर्म ये हो गया। फिर से हो गया 5x+1 एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोला जाता है? जिसमें थ्री टर्म्स हो, ठीक है? जैसे एक टर्म्स यहाँ हो गया, एक टर्म्स यहाँ हो गया, एक टर्म्स यहाँ हो गया, ठीक है? अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है? फर्स्ट क्या बोल रहा है कि लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसका बोला जाता है? जिसका डिग्री वन हो, डिग्री वन हो। तो डिग्री वन हो कहने का मतलब वेरिएबल का पावर वन होना चाहिए, वेरिएबल का पावर वन होना चाहिए। वेरिएबल कौन सा होता है? जो ये एक्स हो गया, ये एक्स ये वेरिएबल हो गया, और ये थ्री जो हो गया ये कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल का जब जब पावर वन होगा, हाईएस्ट पावर वन होगा, तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोल रहे थे। जैसे 6x+3 इसका वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। 5y-3 इसका भी वेरिएबल का पावर कितना? 1 है। 2z+4 इसका भी वेरिएबल का पावर कितना? 1 हो गया। तो ये क्या चीज़ हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड में बोल रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोला जाता है? जिसका डिग्री 2 हो। कहने का मतलब हो गया जिसका वेरिएबल कहने का मतलब हो गया कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ठीक है? तो इस इक्वेशन में देखते हैं हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इसमें भी हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। सेम उसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3 होना चाहिए, कहने का मतलब वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। हाँ, अब एक्सरसाइज बोल रहा है 2.1। 2.1 में क्या बोल रहा है कि जो मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है उसका उसका जीरोस फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो जो मेरे पास ग्राफ दिया हुआ और ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे जितने बार ग्राफ कट करेगा उतने जीरोज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो इसमें नो जीरोज होगा, नो जीरोज होगा। क्योंकि इसमें एक बार भी एक्स एक्सिस पर ग्राफ नहीं कट कर रहा है, तो इसमें एक भी जीरोज नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन में कितना जीरोज हो जाएगा? तो एक बार कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसमें एक जीरोज हो जाएगा। इसमें इसमें कितना जीरोज हो जाएगा? एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसमें कितना टोटल जीरोज हो जाएगा? थ्री जीरोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कितना एक्स एक्सिस पर कितना बार कट कर रहा है? एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो टोटल जीरोज कितना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में कितना बार कट कर रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो 4 जीरोज हो जाएगा। इसमें 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो 3 जीरोज हो जाएगा, ठीक है? अगला अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। इसको कैसे बना? ये क्या बोलना चाह रहा है? जैसे मेरे पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम लोग? x a x² + b x + c = 0। अच्छा, ये क्या चीज है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? ये कोएफिशिएंट किसको बोला जाता है? जो जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जितना भी मल्टीपल रहेगा वही मेरा कोएफिशिएंट कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना मल्टीपल है? तो ये है। सेम इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ अगर एक्स का बोला जाएगा तो कितना है? बी। अच्छा, सी क्या चीज है? तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है। सी क्या चीज है मेरे पास? कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? अच्छा, और इसका मान लेते हैं कि इसका जो जीरोज होगा, इसका जीरोज हम लोग मान लेते हैं, इसका जीरोज मान लेते हैं हम लोग अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं। इसका ये इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जीरोज मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। इसमें से फर्स्ट क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें से कि हमको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? तो माइनस बी बटा ये होता है फार्मूला। माइनस बी क्या चीज है? माइनस बी क्या चीज है?
माइनस बी क्या चीज है? तो कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स का, बट्टा ये क्या चीज है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है। सेम इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में निकालने बोलेगा हमको कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या चीज होता है? तो सी बटा ये, सी क्या चीज है? तो कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन निकाला, जब भी क्या कहते हैं मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसको हमको जीरोज फाइंड करने बोलेगा, तो हम लोग जीरोज फाइंड करके उसको हम लोग वेरीफाई करने बोलेगा, तो हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे? तो सम ऑफ जीरो जो माइनस बी बाई ए होता है फार्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो सी बाई ए फार्मूला होता है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जीरोज फाइंड करना और वेरीफाई करना, ये रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसका हम लोग, इस क्वेश्चन का हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जीरोज कैसे फाइंड किया जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले जीरोज फाइंड करेंगे। तो जीरोज कैसे फाइंड किया जाता है? तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना? वन। और जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाता है? माइनस एट। अब हमको प्रोडक्ट करके माइनस एट लाना है, और या तो एट करके या तो सब्ट्रैक्ट करके हमको टू लाना है। कैसे बनाते हैं देखते हैं आगे हम लोग। ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर सेम को सेम लिखते हैं, ये माइनस एट को सेम लिखते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इसको हम लोग अटैच कर देते हैं। जैसे आप एट का टेबल में कौन कौन सा टेबल आता है एट में? तो वन का टेबल में आता है, टू का टेबल में आता है, और फिर फोर का टेबल में आता है। जब रिपीट करने लगेगा तो फिर छोड़ देना है। अब ये इक्वेशन और ये दोनों टर्म से, ये दोनों टर्म से हमको इस टू लाना है। या तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं, या तो सेपरेट कर देते हैं, या तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं या तो सेपरेट कर देते हैं। ऐड करके या तो टू आ जाना चाहिए, या तो सेपरेट करके टू आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं वन प्लस, अगर एट ऐड कर रहे हैं तो नाइन हो जा रहा है, अगर सेपरेट कर दे रहे हैं तो सेवन आ रहा है, तो ये तो मेरे पास होगा नहीं। सेकंड में क्या बोल रहा है कि टू प्लस टू इंटू फोर, अगर टू को फोर के साथ ऐड कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है? सिक्स। ये तो नहीं हो रहा है। लेकिन टू को फोर के साथ अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो टू आ जा रहा है। तो हमको टू के साथ सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं कितना? फोर। तो माइनस, हमको माइनस टू चाहिए था, तो टू के अगर साथ हम माइनस फोर करेंगे तो माइनस टू आ जा रहा है। तो एक मेरे पास आ गया प्लस टू एक्स, और एक आ गया मेरे पास माइनस फोर एक्स। अब क्या करते हैं, इस दोनों, ये दो दो टर्म को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो कॉमन कैसे लेंगे? इस दोनों में जो मिलेगा हम कॉमन लेते हैं। सबसे पहले एक्स और एक्स मिल रहा है तो हम लोग एक्स कॉमन लेनी है। यहाँ से एक्स से कॉमन टू, एक्स पे पावर टू था, एक एक्स निकाल दिए तो कितना बच गया? एक्स एक। प्लस यहाँ से एक्स निकाल दिए तो यहाँ से क्या बच गया? टू। फिर ये दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? माइनस। और फोर और एट में कॉमन क्या चीज है? फोर। तो यहाँ से एक्स हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फोर टू जा एट। अब क्या करना है, जो बाहर वाला है उसको एक साथ लिख देना है, और जो अंदर वाला उसको एक साथ कर देना है। अच्छा, ये एक्स प्लस टू और ये एक्स प्लस टू, अगर ये दोनों सेम मिल जाता है तो हम लोग इक्वेशन सही बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो एक बाहर वालों को एक बार लिख दो, तो बाहर में क्या? एक्स माइनस फोर। और अंदर वालों को एक बार लिख दो, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इससे हमको जीरो फाइंड करना है। कैसे जीरो फाइंड करेंगे? तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू एक बार जीरो कर देंगे, और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक बार जीरो कर देंगे। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया? फोर। और यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया? माइनस टू। तो मेरे पास एक अल्फा अल्फा बराबर आ गया फोर, और बीटा बराबर आ गया माइनस टू। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। हम्म, हाँ, तो अभी हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला क्या चीज बताए थे? सम ऑफ जीरोज। तो हम लोग पहला निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज करते तो क्या किया जाता है? माइनस बी बटा ये। अच्छा, यहाँ से ए बी सी हम लोग एक निकाल लेते हैं, यहाँ से ए बी सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ से ये निकालते हैं, तो ये कितना है?
जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है, 1। बी कितना है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है, तो एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है, -2। सी कितना है, जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -8। अब हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या चाहिए था, -b अपॉन ये। अल्फा मेरे पास कितना आया था, 4। बीटा कितना आया था, बीटा कितना आया था, -2। ये माइनस का माइनस लिख दिए। बी कितना है मेरे पास, -2 है। और ये कितना है, 1 है। ये कितना है, 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा, 4 -2 प्लस माइनस -2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को डिवाइड करेंगे 2 में, तो वही नंबर आ जाएगा। तो इधर कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास ये वेरीफाई हो गया, सेम नंबर आ गया। ठीक है। अच्छा, हम लोग इसी तरह प्रोडक्ट का करते हैं। सेकंड में हमको क्या करने बोल रहा है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ये। मेरे पास अल्फा कितना दिया हुआ है, 4। बीटा कितना दिया हुआ है, -2 इज इक्वल टू सी कितना मेरे पास, -8। ये कितना है, 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 टू जा 8, और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू, इधर हम सॉल्व करते हैं तो इधर भी -8 आ रहा है, इधर भी माइनस है, इधर भी -8 आ रहा है। यहाँ लिख देते हैं, वहां दिख नहीं रहा होगा, -8। ठीक है, तो ये भी मेरे पास इक्वल आ गया। हम लोग इसको भी वेरीफाई कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, सेम जीरोस फाइंड करना है। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा इसको भी हम लोग सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू का नंबर सेम का सेम लिख देना होगा, और लास्ट का नंबर सेम का सेम लिख देना होगा। फिर क्या बोले थे कि जो जो मेरे पास स्क्वायर में जो कोफिशिएंट उसको ले लेना है, और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ गया, 4। अब इस 4 को 2 टर्म में करना है, और यहाँ हमको ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके -4 लाना है। तो इसको हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जा रहा है। और अगर ये दोनों को हम अगर माइनस माइनस करके दोनों को ऐड कर देते तो -4 आ जा रहा है, -4 आ जा रहा है। तो हमको -4 भी मिल गया, और प्रोडक्ट करने पर 4 भी मिल गया। तो -2s, और यहाँ से फिर -2s। अब क्या करेंगे, इस दोनों हम दो दो टर्म का पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। तो इस दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले 2 आ रहा है, और यहाँ यहाँ भी s है, यहाँ भी s है। यहाँ से कितना निकल गया, 4। तो 2 आ गया, यहाँ एस स्क्वायर था तो एक एक्स बचेगा, यहाँ से ये दोनों निकल गया, तो -1 हो गया, -1 हो गया। अच्छा, इस इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है सिर्फ। अब जो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 ले लेना है हमको, लेकिन हम लोग -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, 2s प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो माइनस कॉमन ले लिए तो हम लोग -1 बच जाएगा। अब फिर क्या करना है, जब अंदर वाला को देखना है, अगर ये सेम मिल रहा है, अगर कहने का मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। फिर क्या करना है, अंदर वालों को एक बार सेम को सेम लिख देना है, और बाहर वालों को एक बार लिख देना है। बाहर में कितना, 2s -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं। तो जीरोज फाइंड करेंगे कैसे, 2s-1 इज इक्वल टू 0, 2s-1 इज इक्वल टू 0। तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। यहाँ से भी s बराबर कितना आ गया, 1/2। इसको हम लोग अल्फा बराबर लेट कर लेते हैं, 1/2। इसको हम लोग बीटा बराबर लेट कर लेते हैं, 1/2। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, पहला में क्या चीज वेरीफाई करना है, सम। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, -b/ये। अल्फा कितना आया मेरे पास, 1/2। बीटा कितना आया, 1/2। माइनस का माइनस लिखते हैं। अब यहाँ से हम लोग ए बी सी निकाल लेते हैं, ए बी सी निकाल लेते हैं। ये बराबर कितना है, जो शुरू का कोफिशिएंट होता है कितना है, 4। बी बराबर कितना है, -4, सॉरी -4। और सी बराबर कितना है, 1। ठीक है। अब ये माइनस का माइनस रहने देते हैं। बी बराबर कितना है, -4 है। बी बराबर कितना है, -4 है, -4 है। और ये बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों का एलसीएम जब लेंगे कितना जाएगा, 2। यहाँ से 1 + 1 आ गया। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 4/4 ये कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में। ये कितना जा रहा है, 2/2 इज इक्वल टू इधर 1, ये भी कट के कितना बार में आ रहा है, 1।
तो हम लोग इसको वेरीफाई कर दिए, 1 बराबर 1। सेम इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट क्या बोलता है कि अल्फा इंटू अगर बीटा करते हैं तो कितना जाता है, सी बटा सी बटा ये। अल्फा मेरे पास कितना है, 1/2। बीटा कितना है, 1/2 इज इक्वल टू सी कितना है मेरे पास, सी 1। ये कितना है मेरे पास, 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4। ये भी दोनों वेरीफाई हो गया, सेम नंबर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6x² माइनस 3 - 7x। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 6x² फिर -7x - 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस शुरू नंबर को सेम लिखना है, लास्ट वाला को नंबर को सेम लिखना है। फिर क्या करना है, जो मेरे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट और जो मेरे पास जो लास्ट कांस्टेंट है उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ गया, -18। अब इसको हमको फैक्टराइज कर देना है, तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं 2 और 9 के टेबल में। 2 और 9 के टेबल में कर रहे हैं तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके या तो ऐड करके -7 आ जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, 2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -9 को। 2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -9 को। तो मेरे पास कितना जा रहा है, -7। ठीक है, तो प्लस 2x -9x। अब इसको हम लोग फिर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और यहाँ से x आ रहा है। 2 किए तो 3 बच गया, x बच गया और 2x कॉमन आ गया तो +1 बच गया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो माइनस कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया, 3x बच गया और यहाँ से +1 बच गया। फिर से ये दोनों नंबर सेम है, सही है। तो एक बार अंदर वाला को लिख देना है, एक बार बाहर वाला को लिख देना है। अब इसको हम लोग जीरो फाइंड करेंगे, तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1/3, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3/2। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले, हटा लेते हैं यहाँ से। हाँ, अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट में क्या वेरीफाई करना था, अल्फा प्लस, इसको हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं और इसको हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं। ठीक है, सम क्या बताता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, -b/ये। अब यहाँ से हम लोग ये और बी निकाल लेते हैं। ये कितना है मेरे पास, 6 है। बी कितना है, -7 है। और सी कितना है, -3 है, -3 है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा अल्फा कितना मेरे पास, -1/3 प्लस बीटा बीटा कितना मेरे पास, 3/2 इज इक्वल टू, माइनस का माइनस लिखते हैं, बी कितना मेरे पास, -7। ये कितना मेरे पास, 6। ये दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 -2। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जा 9। इधर से आ जाएगा कितना, माइनस +7 आ गया, 5 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/6। इधर भी सॉल्व किया तो कितना आ गया, 7/6। मेरे पास वेरीफाई हो गया। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा मेरे पास कितना दिया हुआ है, -1/3 दिया हुआ है। बीटा कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। सी कितना मेरे पास, -3 है। ये कितना है मेरे पास, 6। इसको सॉल्व करते हैं तो -3 और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, इधर कितना, -3/6। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4u² प्लस 8u। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। डायरेक्ट इसको 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि हमको जीरो फाइंड करना है। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जो कॉमन आएगा डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। तो डायरेक्ट 8 और 4 में 4 आ जा रहा है कॉमन, और u कॉमन आ जा रहा है। तो यहाँ से हो गया u प्लस
टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4u इज इक्वल टू जीरो और u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से u बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, और यहाँ से u बराबर आ जाएगा -2। इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाता है, अल्फा, इसको हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं और इसको हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या चीज आ जाता है, -b/, ये। अच्छा, ये और बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ से ये बराबर कितना है, 4, डी बराबर कितना है, 8, और सी बराबर नहीं दिया हुआ कांस्टेंट, तो उसको हम लोग जीरो लेट कर लेते हैं। अल्फा अल्फा कितना है, जीरो, प्लस बीटा कितना है, -2, माइनस का माइनस रहने देते हैं। डी कितना है, 8, ये कितना है, 4। अब इसको सॉल्व किए तो -2 आ गया, इसको कट जाएगा ये 2 बार में, तो कितना बच गया, -2। ये वेरीफाई हो गया, सेम नंबर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड में क्या बोलता है कि प्रोडक्ट करना है इसका, तो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, क्या आ जाता है, सी अपॉन ये। अल्फा अल्फा कितना मेरे पास, जीरो, बीटा कितना, -2, सी कितना मेरे पास, जीरो, ये कितना मेरे पास, 4। तो इधर अगर कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही दे देता है, और कोई भी अगर डिवाइड जीरो में करते हैं तो वो जीरो ही दे देता है। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, e² - 15। अब इसको हम लोग को जीरो फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग इसको, p² माइनस, अगर इसको हम लोग रूट में लिख देते हैं -15 का होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग क्यों लिखें, क्योंकि अगर -15 का, अगर माइनस, सॉरी, ये जो मेरे पास 15 रूट है, 15 रूट का अंडर रूट में जो 15 है, इसको अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये मेरे पास 15 ही रह जाता है। क्यों, अगर कोई भी अगर सेम नंबर, रूट में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही नंबर दे देता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग √15 को अगर इसका होल स्क्वायर किए, इसका मतलब क्या चाहिए होगा, कि √15 मल्टीप्लाई √15 इज इक्वल टू 15, और रूट रूट कट जाता है, फिर क्या जाता है, 15। इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख लिए, इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख लिए। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम लोग के पास एक आइडेंटिज होता है। आइडेंटिज क्या होता है, कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज हो जाता है, ए प्लस बी और ये माइनस बी, ए प्लस बी और ये माइनस बी। तो मेरे पास कुछ ऐसा ही है, यही टर्म्स में बैठ रहा है मेरे पास, देखिए, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ये माइनस बी। तो इसको हम लोग इस टर्म में तोड़ देते हैं। कैसे हो जाएगा, पहले ए प्लस बी है तो यहाँ ए की जगह पर कितना है, टी, प्लस बी की जगह पर कितना है, रूट रूट 15। फिर क्या चीज हो जाएगा, ए माइनस बी, ये माइनस ये माइनस बी, टी माइनस √15 इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग इसको टी ऐसे लिख सकते हैं, टी 15 इज इक्वल टू जीरो, टी माइनस अंडर √15 माइनस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा, -√15, और यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा, +√15। अब हम लोग इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले वेरीफाई क्या करना है, सम। तो अल्फा, इसको हम लोग अल्फा लेट कर लिए, इसको हम लोग बीटा लेट कर लिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाता है, -b/, हम लोग यहाँ से ये निकाल लेते हैं। ये बराबर कितना है, 1। बी बराबर कितना है, बी बराबर एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो। सी बराबर कितना है, -15। ठीक है, अच्छा, अल्फा कितना निकला है मेरे पास, अल्फा कितना निकला है, -15, अंडर √15 माइनस अंडर √15, प्लस बीटा कितना निकला हुआ, प्लस में अंडर √15 इज इक्वल टू माइनस बी कितना दिया हुआ मेरे पास, जीरो दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। अच्छा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, जीरो। अच्छा, कोई भी नंबर अगर जीरो में डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, जीरो ही आ जाता है। पहला वेरीफाई हो गया, सेकंड वाला वेरीफाई भी कर लेते हैं हम लोग। सेकंड में क्या वेरीफाई करना है, इसका प्रोडक्ट, जीरो का प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ये। अब अल्फा अल्फा मेरे पास कितना दिया हुआ, -√10 मल्टीप्लाई, बीटा कितना दिया हुआ, अंडर √15, प्लस में सी कितना दिया हुआ मेरे पास, -15, ये कितना दिया हुआ, 1।
अब इसको हम अभी बोले थे कि अगर सेम नंबर रहेगा रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर रूट हट जाता है वही नंबर देता है। ये माइनस का माइनस लिख दिया, रूट रूट खत्म हो गया तो 15 बच गया। इधर से भी कितना है -15। तो ये भी सेम आ गया, इसको भी हम लोग वेरीफाई कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। करते हैं हम लोग स्टार्ट। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो हम लोग शुरू नंबर को सेम लिखते हैं और लास्ट को सेम लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट से, तो कितना जाता है -12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, तो -12 को हम लोग अटैच कर देते हैं तो 1 का टेबल में आ जाता है, 2 का टेबल में आ जाता है, 3 का टेबल में आ जाता है और 4 का टेबल में आ जाता है। जब रिपीट करने लगेगा तो फिर हम लोग को छोड़ देना। अब फिर हमको लाना कितना है, यहाँ -1 लाना है। तो -1 क्यों, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट कितना है इसका -1। तो हमको -1 लाना है। कैसे लाएंगे, इससे तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो नहीं आएगा। इसमें भी सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से नहीं आ रहा, हाँ इसमें आ जा रहा है। अगर थ्री को थ्री को माइनस में 4 कर रहे हैं तो कितना जा रहा है -1। इससे आ गया। तो ये बराबर कितना आ गया, प्लस में 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया x प्लस 1। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1, अंदर वाला को एक बार लिख देते हैं, एक बार बाहर वाला को लिख देते हैं। 3x-4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर कितना आ गया -1। यहाँ से x 3x इज इक्वल टू प्लस 4 हो गया, और x बराबर जब निकालेंगे कितना हो जाएगा 4/3। ये मेरे पास अल्फा बराबर -1 आ गया और ये बीटा बराबर 4/3 आ गया। आगे हम लोग इसको वेरीफाई कर देते हैं, आगे हम लोग इसको वेरीफाई कर देते हैं। हम्म, पहला चीज क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/। अब इसका हम लोग ये बी सी निकाल लेते हैं, तो ये कितना दिया हुआ है 3, बी कितना दिया हुआ है -1 और सी कितना दिया हुआ है -4। अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है 4/3। माइनस का माइनस लिखते हैं, बी कितना है -1, ये कितना है 3। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा +4। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 1/3, और यहाँ से भी आ जाएगा 1/3। तो ये इक्वल हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड में हमको प्रोडक्ट करना है। तो फार्मूला क्या होता है, C/, ये प्रोडक्ट करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो -1 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू सी कितना है मेरे पास, सी कितना -4 है, ये कितना है मेरे पास 3 है, ये कितना मेरे पास 3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो इधर कितना आ जाएगा -4/3, और मेरे पास इधर कितना दिया हुआ है -4/3। इसको भी हम लोग इक्वल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बोल रहा है कि मेरे पास सम दिया हुआ और प्रोडक्ट दिया हुआ और हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए एक मेथड होता है। अगर पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मेरे पास मेथड होता है निकालने का। इसको जीरोज निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें बोल रहा है मेरे पास कि इसका सम दिया हुआ है, जीरोज का सम दिया हुआ है, कहने मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना 1/4। अब बोला प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ जीरोज का, कितना दिया हुआ -1। तो हम लोग इस पे पुट कर देते हैं, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, ये x का x लिख दिए,
अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये एलसीएम 4 था, यहाँ से हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये 0 उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे पास सम दिया हुआ कितना, सम दिया हुआ मेरे पास जीरोज का √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोज का 1/3। तो हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी हम एक मेथड बताए थे। क्या चीज हो जाता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये x² का x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2, ये x का x, अच्छा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये 3 इधर कर देते हैं तो डायरेक्ट ये मेरे पास आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्या बोल रहा है कि मेरे पास सम दिया हुआ है कितना, जीरोज का सम दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट दिया हुआ है √5। तो हमको फाइंड करना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही मेथड लगा देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 इज इक्वल टू 0। ये भी मेरे पास आंसर हो गया, या तो इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं। x², ये तो 0 खत्म हो गया, ये प्लस में √5 इज इक्वल टू 0, मेरे पास ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कितना दिया हुआ है, बोल रहा है कि सम दिया हुआ है मेरे पास 1 और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 1। तो हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये x² को x² लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1 दिया है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया -1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4। अब हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं। मेथड हो जाता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये x² को x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -1/4, और ये x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस 1/4, यहाँ x प्लस 1/4। जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल रहा है, तो सम दिया हुआ मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना 4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। तो फिर से मेथड लगा देते हैं हम लोग, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 4 और ये x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना 1 इज इक्वल टू 0। यही मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अगला एक्सरसाइज है क्या, अगला एक्सरसाइज क्या बोल रहा है 2.0। इसमें बोल रहा है कि इसको ये नंबर को डिवाइड करके हमको बताना है रिमाइंडर और क्वोशंट्स।
अब हम लोग इसको कैसे डिवाइड करते हैं? तो मेरे पास जो जी एक्स है उसको डिवाइड कर देते हैं पी एक्स में। कैसे डिवाइड करते हैं आइए हम लोग जानते हैं। तो मेरे पास जो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं पी एक्स में। पी एक्स कितना है? एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। अच्छा, इसको कैसे डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखें। हमको इसके हेल्प से ये बनाना है हमको। किसके हेल्प से? इसके हेल्प से। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू है। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू में क्या मल्टीप्लाई करें जो मेरे पास एक्स क्यू बन जाए? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर था, अगर हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना बन जा रहा है? एक्स क्यू माइनस टू एक्स। तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए? एक्स से किए। क्या चीज आ गया? एक्स क्यू, एक्स क्यू, एक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स। अच्छा, माइनस टू एक्स जो आया वो डिग्री के सामने लिखना है। तो मेरा डिग्री इसमें कितना है? इसका डिग्री कितना? वन है। तो वन डिग्री के साथ लिखना है, तो वन डिग्री उसके नीचे लिखना है, तो इसका डिग्री वन है तो इसके साथ लिखना है। तो माइनस टू एक्स आ गया, माइनस टू एक्स आ गया। अब इसको क्या करना है? तो इसको क्या करना है हम लोग को? जहां जहां साइन है वहां अपोजिट साइन कर देना। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। साइन को अपोजिट कर देना है। अब ये नंबर यदि ये नंबर मिल रहा है तो कट जाएगा। अब यहाँ से कितना बच गया? तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बच गया। अच्छा, ये अब नीचे को हम जब ये टू का जो टू एक्स है, ये टू एक्स माइनस टू एक्स नहीं बचा, ये प्लस टू एक्स बच गया। तो प्लस टू एक्स और प्लस फाइव एक्स कितना हो गया? प्लस सेवन एक्स हो गया, और ये माइनस थ्री का माइनस थ्री दिया हुआ है। अच्छा, फिर इसके हेल्प से हमको ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनाना है। ठीक है। फिर इसके हेल्प से हमको माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनाना है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा? तो माइनस थ्री अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बन जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस सिक्स आ गया। क्या चीज मल्टीप्लाई किए थे? माइनस थ्री। तो क्या चीज आ गया मेरे पास? माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस सिक्स कॉन्स्टेंट टर्म लाए तो हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म के साथ लिखेंगे। फिर से साइन क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। साइन से क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये क्या होगा? ये सब्ट्रैक्ट होकर कट जाएगा। यहाँ से क्या बच गया? सेवन एक्स बच गया। और यहाँ से माइनस, अब ये माइनस सिक्स है और ये माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा? माइनस नाइन। तो मेरे पास अब ये इसमें तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो हमको यहाँ से लिख देना है मेरे पास जो मेरे पास क्वेश्चंस क्या है और रिमाइंडर क्या है। हमको यही दो चीज पूछ रहा था कि फाइंड करना था इसमें कि क्वेश्चंस और रिमाइंडर। तो हम लोग क्वेश्चंस कितना आ गया? तो क्वेश्चंस होता है यहाँ वाला, तो कितना आ गया? एक्स माइनस थ्री। और रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया जो मेरे पास यहाँ बच जाता? कितना बच गया है? सेवन एक्स माइनस नाइन। सेवन एक्स माइनस नाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें अगला क्वेश्चन भी सेम बोल रहा है कि क्वेश्चन निकालना और रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मेरा गलत दिया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ है एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। और मेरे पास जो जी एक्स है, जी एक्स दिया हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? जी एक्स को पी एक्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करते हैं? आइए डिवाइड करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको सेम को सेम लिखेंगे, और हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे पी एक्स में। पी एक्स कितना? एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके हेल्प से ये नंबर हमको लाना है, इसके हेल्प से ये लाना है हमको। तो मेरे पास क्या चीज है? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब इसके हेल्प से
हमको एक्स पर पावर 4 बनाना है। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर था, अगर हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स पर क्यू प्लस एक्स हो जाएगा। प्लस में एक्स बच रहा है, प्लस में एक्स बच जा रहा है, मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स पर पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा। अब फिर क्या बोले थे कि इसमें साइन अपोजिट कर देना। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा। अब यहाँ प्लस एक्स क्यू और यहाँ अब ये प्लस एक्स क्यू, लेकिन एक्स क्यू ऊपर में कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको सेम को सेम लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस 3x स्क्वायर है, तो कितना जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, ये कितना है? प्लस 4x। ये कितना है? प्लस 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब फिर से इसके हेल्प से हमको फिर से बनाना है कितना? फिर से बनाना है हमको एक्स क्यूब बनाना है। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा। क्या चीज मल्टीप्लाई किए हैं? प्लस एक्स मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या चीज आ गया? ये नंबर। तो उसको लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब फिर से साइन अपोजिट कर देंगे, फिर से साइन अपोजिट कर देंगे, फिर से ये नंबर कट जाएगा। अब यहाँ से कितना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, सॉरी, प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 5 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से इसके हेल्प से फिर से कितना बनाना? माइनस 3x स्क्वायर बनाना, माइनस 3x स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, हमको माइनस 3 लाना है, तो हम लोग यहाँ से माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना जाता है? तो माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 3x, और ये माइनस प्लस माइनस 3। इसको सेम को सेम लिख देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ से माइनस 3। फिर से साइन क्या कर देंगे? फिर से साइन अपोजिट कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जा रहा है, और ये प्लस प्लस 5 और 3 8 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया क्या चीज? ये आ गया मेरे पास रिमाइंडर, और ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन। इसमें हमको क्वेश्चन और रिमाइंडर ही फाइंड करने बाद बोल रहा था। तो क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर आ गया प्लस 8। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको इसको हम लोग अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 लिख लिए पहले, और इसको फिर से हमको डिवाइड करना है किसमें? टी एक्स में। टी एक्स कितना है? एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसके इसके हेल्प से हमको बनाना है एक्स और पावर 4। तो यहाँ से यहाँ प्लस लाना है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक्स पर पावर कितना है? 4 है, यहाँ एक्स पर पावर 2 है, तो हम लोग एक्स पर पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स पर पावर 4। तो करते हैं, तो एक्स पर पावर 4 आ गया, और ये माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, और यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो हम लोग क्या चीज मल्टीप्लाई किए? माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए। क्या चीज आ गया? एक्स पर पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। हम लोग फिर से साइन अपोजिट कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब अब ये एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म यहाँ नहीं है भाई, तो हम लोग फिर से यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस में बचा, क्यों? क्योंकि नीचे वाला साइन देखना है। अब ऊपर वाला जो बचा हुआ उसको फिर से लिख देते हैं हम लोग। अब अब फिर से इसके हेल्प से हमको 2x स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे?
तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू आर हमको बनाना है प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले फिर से हमको माइनस से करना मल्टीप्लाई करना होगा टू से। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये टू वन जा टू हो गया, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, टू, सॉरी, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। क्या चीज से मल्टीप्लाई किए थे, माइनस टू से, क्या चीज आ गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, और यहाँ से फिर से बच जाएगा माइनस फाइव एक्स, और यहाँ प्लस, और ये प्लस कितना हो गया, टेन। अब ये नंबर तो इसमें डिवाइड ही नहीं लगता है, तो इसका कोसेंस कोसेंस कितना आ गया, कोसेंस आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, और रिमाइंडर आ गया माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। और हमको यही दो चीज फाइंड करने को हो रहा था क्वेश्चन में, कोसेंस और रिमाइंडर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये पोलिनोमियल फैक्टर होगा सेकंड पोलिनोमियल का। अच्छा, कैसे, इस क्वेश्चन को क्या कैसे करना है, बोल रहा है कि इस अगर इसको इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि ये जो है मेरे पास, ये जो मेरे पास टर्म दिया हुआ है, क्या इसका फैक्टर है या नहीं, हमको डिवाइड करके बताना है। अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है तो एस फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो नो फैक्टर नहीं होगा इस नंबर का। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या चीज़ है, टी स्क्वायर माइनस थ्री, इसको हमको डिवाइड करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। बोल रहा है कि इसको डिवाइड करके बताना है कि ये इसका फैक्टर है या कि नहीं। तो हम लोग जब इस ये नंबर को अगर इस नंबर में हम डिवाइड लगाते हैं, और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो यस ये इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो इसका फैक्टर ये नहीं होगा। तो आइए हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस थ्री, इसको डिवाइड करना है किसमें, टू टी पर पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। अब इसको हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये मेरे पास जो है टी स्क्वायर माइनस थ्री, इसके हेल्प से हमको बनाना है टू टी पर पावर फोर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पावर फोर बना रहा है, यहाँ मेरे पास स्क्वायर है, तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ टू है, और अगर यहाँ टू से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू पर पावर फोर हो जाएगा। तो टू टी पर पावर फोर माइनस टू, सॉरी सिक्स हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, और टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ गया टू टी स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जो हम मल्टीप्लाई किए, तो टू टी पर पावर फोर माइनस सिक्स टी स्क्वायर आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये सेम नंबर मिलकर कट जाएगा। अच्छा, ये भी यहाँ से क्यूब है, और यहाँ नीचे क्यूब है नहीं, तो जो नहीं रहता है तो उसको सेम को सेम उतार देते हैं। और ये कितना हो गया, तो प्लस सिक्स टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस टू टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स और माइनस टू, तो प्लस फोर आ गया, और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से माइनस टी माइनस ट्वेल्व हो गया। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। अब ये इसके हेल्प से फिर से हमको बनाना है कितना, थ्री टी स्क्वायर। तो हम लोग थ्री से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, और स्क्वायर, सॉरी क्यूब, यहाँ क्यूब होगा, सॉरी, हाँ, थ्री टी क्यूब बनाना है हमको। तो क्या करते हैं, अब यहाँ मेरे पास स्क्वायर ऑलरेडी, अगर एक थ्री टी से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ क्यूब बन जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो कितना जा रहा है, थ्री टी पर पावर क्यूब माइनस थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, और टी प्लस थ्री टी से हम लोग मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया, थ्री टी पर पावर क्यूब माइनस नाइन टी। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये कट जा रहा है, और ये माइनस टी और ये प्लस, सॉरी माइनस नाइनटी और प्लस नाइनटी ये भी कट जा रहा है। तो मेरे पास क्या बच गया, फोर टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व। अब फिर हमको इसके हेल्प से बनाना है कितना, फोर टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व बनाना है।
तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4t² माइनस 12 आ गया। तो हम लोग +4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 4t² माइनस 12 आ गया। फिर साइन अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो यहाँ लिख देना एस, क्या कहते हैं, एस, ये इसका फैक्टर होगा, ये इसका फैक्टर होगा। सेम इसमें भी करना है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि क्या ये जो मेरे पास दिया हुआ है, क्या ये इसका फैक्टर है, अगर है तो बताओ। तो कैसे करेंगे, फिर से डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो एस फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो एस लिख देना है कि नो, फैक्टर नहीं होगा इसका। तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो x² प्लस 3x प्लस 1, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो किसके हेल्प से बनाना है हमको, तो x² प्लस 3x प्लस 1, इसके हेल्प से हमको बनाना है कितना, 3x⁴। तो 4 बनाने के लिए सबसे पहले 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ x⁴ है, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाएगा, कितना आ रहा है, 3x⁴ प्लस 3 3 9, और यहाँ x² आ रहा है, x⁴ और यहाँ से हो जाएगा, फिर प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 3x² से मल्टीप्लाई किए थे, कितना आ गया, 3x⁴, 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x²। अब साइन चेंज हो जाएगा, ये मेरे पास कट गया, और मेरे पास 9x³ अब यहाँ कितना है, 5x³ है, तो कितना बच जाएगा, -4x³ बच जाएगा, और यहाँ -3x² है, और यहाँ -7x² है, तो कितना हो जाएगा, -10x² हो जाएगा, और यहाँ से +2x है, और यहाँ से +2 है। अब इसको फिर से हमको इसके हेल्प से हमको बनाना है कितना, -4x³ बनाना है। तो पहले माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और x³ है तो यहाँ x² है, तो x से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा। तो -4x से मल्टीप्लाई किए तो कितना बन गया, ये मल्टीप्लाई किए तो -4x³ माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और x और x² -4x। तो मेरे पास क्या चीज बन गया, -4x³ माइनस 12x² -4x। फिर से साइन अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, अब ये कट जाएगा। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, 2x² बच जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ +12 और यहाँ -10 है, तो +2x² बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +6x हो जाएगा, यहाँ से +2 हो जाएगा। अच्छा, अब हमको इसके हेल्प से बनाना है, तो यहाँ x² है, और यहाँ भी x² है, तो हम अगर +2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 6x प्लस 2, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये भी मिल जा रहा है, ये भी मिल जा रहा है, ये भी मिल जा रहा है, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो एस, ये इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम सेम इसी तरह बोल रहा है कि इसमें फैक्टर, ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो मेरे पास x³ माइनस 3x प्लस 1 है, इसको हम लोग फिर से डिवाइड डिवाइड लगा देंगे, तो कितना, x⁴ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब हम लोग फिर से डिवाइड लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना जाएगा, x⁵ माइनस 3x⁴ और प्लस x²।
अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जा रहा है। ये कितना बच जा रहा है, माइनस एक्स क्यूब बच जा रहा है, और यहाँ से प्लस 3x प्लस 1 है, यहाँ से माइनस, अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो माइनस एक्स क्यूब हो जा रहा है, और माइनस माइनस प्लस 3x हो जा रहा है, और यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस हो जा रहा है 1, माइनस 1। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये मिल जा रहा है कट जाएगा, ये भी मिल जा रहा है कट जा रहा है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर लास्ट में 2 बच गया है। तो इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आया, ये रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है। अच्छा, अगला, चलिए खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।